दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? बढ़िया मस्त। आज सुबह 5 बजे उठा, 5:30 तैयार हुआ, 6 बजे घर से निकल भी गया जॉब के लिए, क्योंकि आज जल्दी बुलाया था। इतनी जल्दी कौन बुलाता भाई? कौन बुलाता है? ए लोलू। बट ठीक है, अब आ तो गए हैं। परसों अल्कोहल भी नहीं चलते हैं, क्योंकि से कुछ खा के नहीं आया हूँ, तो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। कल तो बढ़िया मौसम था, छुट्टी अपनी बढ़िया निकली, पर आज फिर बारिश शुरू हुई थी बाहर। शुक्र है गीला नहीं हुआ, गीलों से पहले अंदर आ गया, हो भी जाता हूँ, इससे बच जाता। अच्छी रहेगी ये। हाँ जी, काम पे आ गया हूँ एंड अभी काम ही करना ऑब्वियसली, पर आज टर्बच होता है, हमारे वहाँ टंचौत बोलते हैं। वैसे तो मैं घर पे होता था हमेशा हर बार, पर इस बार भी नहीं हुआ, पिछली बार भी शायद नहीं था। हाँ, क्योंकि यार मुझे 2 साल हो गए यूटी आया यार। एंड आज तक मैं अपने बारे में कभी बताया नहीं। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, पर बेसिकली मैं हूँ दोस्तों भद्रवा से। काफ़ी सुंदर इलाका, बेस्ट पहाड़, ऐसे मुझे छोटा कश्मीर बोलते हैं, तो आप गेस करो कितना सुंदर होगा। एंड क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे घर फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं यहाँ पे हूँ। मम्मा ने फ़ोटोज़ भेजी थी, तो मैंने कहा यार घर की याद आ गई थोड़ी ना, तगड़ी वाली। पर अभी काम पे था, मैंने कहा अगर अभी घर भाग जाऊँगा तो काम कौन करेगा? पैसा कमाना भी तो बहुत ज़रूरी है। बट एनीवेज अभी काम करते हैं पहले, फिर आगे बातचीत करते हैं। क्रेज़ी। दो बटन है ना इसमें, ये 2 बटन है। मैंने बोला जैसे कॉफ़ी कैसे बनेगी, कह रहा टूच करके। किस पे करूँ टूच, बताओ। 2 बटनों में कहाँ करूँ? जैसे यार तो टीचर होता ना भाई, बच्चे फेल थे तेरे। कह रहा मशीन जैसे चलानी है जरा टूच करके। भाई टीचिंग दे गया बच्चों को, ठीक है। ये नहीं कि ये लेफ्ट वाला बटन दबाना, राइट वाला बटन दबाना, तेरा टूच। कहता कॉफ़ी बना टूच करके। ये बोल रहा भाई, मैं नहीं बोल रहा। वो क्या है, वो चुप से दे दो यार इसको। तब भी करके नितिन बेचारा आज ही। हाँ, नितिन बेचारे ने तो 1 पीस खाया उसमें पीनट का। हमें तो पता नहीं था क्या नितिन पे पता चल पीनट थे, इसलिए कहता है स्कूल जाओ भाई, इसमें साफ साफ लिखा हुआ पीनट। देख देखो क्या खोल रहा है इसमें। अब तेरे पास तो खास रीजन खाली थे है। स्कूल जाने के, हम इसके पास नहीं थे भाई। हमारे पास तो रीजन थे भाई, स्कूल जाने के सुबह 6 बजे खास जाता था मैं। रीजन बोला मैंने। खास रीजंस। हाँ। सुबह 6 बजे सेम बस पकड़नी पड़ती थी मुझे। हाँ। मैडम के लिए। मैडम किसी और सर के साथ चली गई। इसको कोई क्या ही। व्हाट आई मीन? We are talking about Nitin's life. शिफ्ट खत्म दोस्तों, मैं जा रहा हूँ सीधा जिम, क्योंकि सुबह टाइम मिलता नहीं यार। सुबह जल्दी उठ के खाना बना के आप फिर काम पे आ जाते हो, तो शाम को अभी टाइम मिलता है। बिकॉज मैं घर चला जाऊँगा एक बार, फिर मैं सो जाऊँगा, तो जिम जाना मिस हो जाएगी। एंड एनीवेज पीछे ना मेरे वहाँ चल रही है शूटिंग, कोई मूवी शूट होती है पीछे। बहुत सारे कैमरा, एटलीस्ट 150-200 कैमरा होंगे यहाँ पे पीछे। तो इन्होंने क्या किया है, ये रोड ना पूरी ब्लॉक करी हुई है, मतलब एक इस साइड से दूसरी साइड से, और एक भी बंदा नहीं आया शूटिंग देखने या कुछ देखने। ऐसा हमारे वहाँ कोई शूट होती थी मूवी, पूरा गाँव आके वहाँ खड़ा होता है इस टाइम। ये बेचारे शूट ही नहीं कर पाते, पर यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, सब अपने काम पे बिजी हैं। वो बढ़िया अपना शूट करने जो बंदे वही है, पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा उनकी तरफ। तो मैं आया था यहाँ पे प्रोटीन लेने यहाँ से, क्योंकि मेरा प्रोटीन ख़त्म हो गया है भाई। मैंने ये लिया था 30 पाउंड का ओन का, आई थिंक कितना 1 kg है, और अब तक कितने 41 का, जिस चार्ज मेरी पूरे महीने की सैलरी में लिखी हुई है। दोस्तों पहुँच गया मैं अपने स्टेशन, एंड अभी मैं जा रहा हूँ घर पे। भाई मेरा दोस्त है, मैं उसको आज मैसेज किया जो कल इंडिया से आया। मैंने कहा तूने नई नंबर वगैरह अप्लाई किया यहाँ पे? तो कह रहा है भाई क्या ज़रूरत है, अभी बहुत टाइम है। मैंने कहा भाई बहुत टाइम दिया तुझे, नई नंबर की बिना जॉब नहीं मिलेगी, अभी अप्लाई कर ले और बाहर निकल, थोड़ा घूम फिर आगे पीछे। कहता आज बारिश हो रही है, आज रहने देता हूँ, जब बारिश बंद हुई तब जाऊँगा। मैंने कहा भाई पूरे साल तो बारिश होती है यूके में, सब तो कोई बाहर नहीं जा पाएगा क्या है? मैंने कहा हो गया, और अभी भी बारिश ही हो रही है। देखो बड़ी तगड़ी ज़िंदगी हो गई दोस्तों। सुबह उठो 5 बजे, 6 बजे ऐसे अंधेरे में निकलो काम पे, फिर शाम को इसी टाइम वापस आओ। पूरा दिन इसमें निकल जाता है, एनर्जी भी, टाइम भी, सब कुछ। फ़िलहाल घर पहुंचने वाला हूँ अभी। अब घर जाऊँगा, टिफ़िन आया होगा, सब्ज़ी
फिर उसको देख के पता लगेगा कि रोटी बनेगी या चावल। ऐसा ही हिसाब है। तो अब देखते हैं डरता क्या आया होगा, आज गैस करके बताओ क्या आया होगा। बाकी जो ये बीच में चलने वाला टाइम है, घर जाते जाते और सुबह काम पे जाते जाते जो बीच में चलने वॉकिंग वाला टाइम है, उसमें घर पे बात हो जाती है। उसके अलावा तो टाइम मिलता ही नहीं घर पे बात करने का, तो ये भी सही है। चलो टाइम पास हो जाता जब वॉक कर रहे हो, आप चल रहे हो, स्टेशन जा रहे हो, स्टेशन से आ रहे हो। बाकी आधा टाइम ट्रेन में, आधा टाइम काम पे। तो इससे एक चीज़ तो आप सीख लेते हो कि अगर आप कोई ज़्यादा टेंशन है, आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान हो जो बहुत सोचता है, तो भाई आप अपने आपको बिजी रखो। देखो फिर कुछ नहीं सोच पाओगे, टाइम ही नहीं मिलेगा सोचने का। और बाकी जो टाइम मिलता है उसमें मैं जिम चला जाता हूँ, क्योंकि वो दिमाग और हेल्थ दोनों के लिए सही चीज़ है भाई। बिजी रखती है, रिलैक्स कर देती है। वो पता नहीं जिम जाने से ऐसा लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो किया ज़िंदगी में ना, टाइम वेस्ट नहीं किया आपने। पता नहीं जिम में कुछ तो ऐसा जादू है, इंसान हमेशा कॉन्फिडेंट हो जाता है अपने आप ही, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आती मुझे। जिम जब भी जाओगे ना, या जो भी अंदर जिम जाता हो, देखना अपने आप में प्राउड फील करता होगा। चाहे घर बैठ के कुछ नहीं कर रहा होगा, पूरा टाइम सो ही रहा होगा, पर उससे चलेगा कुछ तो करके आऊँ मैं आज तो थोड़ा। यहाँ कोई तो दिवाली मनाता, देखो लाइटें जल रही हैं अभी भी दिवाली वाली, या फिर वैलेंटाइंस आ रहा है उसकी लाइटें जल रही हैं, क्या पता प्रैक्टिस चल रही हो। और यही बकवास करते करते हम घर भी पहुँच गए। हाँ यार, ये गाड़ी लगी है हमारी, कल स्टार्ट नहीं होती, भैया जाते हैं ना शुरू काम पे, मतलब जाते हैं पर वो अपनी गाड़ी लेके जाते हैं दूसरी वाली, तो ये ऐसे खड़ी रहती है। कल से धक्के मार रहे हैं रोड पे आती है, यहाँ कभी इधर धक्का कभी इधर धक्का, पर हुई थी स्टार्ट 2 मिनट में ही। हमारे वहाँ लोग गाड़ी को डेप्रिशिएटिंग एसेट बोलते हैं ना, पर यहाँ पे अगर गाड़ी है ना तो आप बहुत पैसे कमा सकते हो, बहुत ज़्यादा। एंड अब मैं देखता हूँ टिफ़िन में क्या है मेरे, गैस करो दोस्तों क्या है, गैस करो। ये है आलू मटर, और पैकिंग मुझे बड़ी मस्त लगती है इनकी ना, मतलब कहीं भी कुछ भी कर दो कोई निकलेगा नहीं बाहर इसमें से, तो सही है। अब मुझे चावल बनाने हैं, मतलब देखो दोस्तों क्या ज़िंदगी है। अभी तक ऊपर रूम में भी नहीं गया आज, बैग ये रहा, इसे रखूँगा साइड पे। पहले चावल डालेंगे, ठीक है, चावल बनाएंगे क्योंकि खाना भी खाना है। अब आप सोचो नितिन भाई, आप इतने शरीफ, इतने समझदार कैसे हो गए कि आप खुद बना रहे हो आजकल खाना, मजबूरी का नाम ज़िंदगी। नहीं यार, मैंने सोचा एक महीना अगर मैं बना लूँ खाना एक टाइम भी घर पे, तो शायद मैं कुछ सीख जाऊँ, क्योंकि मैंने ना बहुत ही पैसा उड़ा दिया बाहर खाना खाने पे। जब मैं अपना बिल देखता था 500-600 पाउंड महीने का, तो मैंने नहीं यार इतना भी नहीं करना, कुछ ज़्यादा ही कर दिया मैंने। तो मैंने तो थोड़ी देर घर पे बना के देखता हूँ अगर बना पाया तो। वैसे अभी भी सुबह जाते आते एक कॉफ़ी 5-6 पाउंड तो दिन के लग ही जाते हैं मेरे कॉफ़ी के, पर फिर भी अगर घर पे खाना, यार हेल्थ ना ख़राब होने लगी थी मेरी बाहर खाना खा खा के, मेन बात ये है, क्योंकि रोज़ बर्गर खाना, रोज़ ये सब खाना, तो एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि मतलब मैं 10 कदम भी चलता था मेरी सांसें फूलने लग जाती थी। तो मैंने कहा यार ये सही चीज़ नहीं है, ये तो बुढ़ापे में होता है इंसान को जाके, मेरे को तो इसी एज में लग गई 25 की उम्र क्या ही होती है बंदे की। मतलब एक तरह से मैंने अपनी लाइफ का 1/4 भी नहीं जिया। तो मैंने नहीं, घर पे खाना बनाना पड़ेगा। फिर भी अभी मैं बाहर का खा लेता हूँ बहुत बार, मतलब कभी नान ले आया बाहर से, कभी सुबह जाते आते तो कॉफ़ी पी ही लेता हूँ मैं। पर मैंने कहा जितना हो पाए उतना घर पे बनाओ। और मैं आपको यही बोलता हूँ, अगर आप अकेले रह रहे हो ना, घर से दूर रह रहे हो, तो बाहर से मत ही खाओ यार, हेल्थ ख़राब हो जाती है। मुझे 1.5 साल बाद समझ आया, 1.5 साल मैंने बाहर से खाना खाया सिर्फ, और 1.5 साल बाद अभी देखो बोल रहा हूँ, सांस चढ़ गई बोलते बोलते, देखा स्टेमिना खत्म हो गया, क्योंकि बॉडी ना एकदम से आपको नहीं बताती कि अब अंदर से कमज़ोर हो रही है, धीरे धीरे होती है। और फिर अब एक टाइम पे आगे सीधा ऐसे झटका लगता है, अरे ये क्या हो गया है, इतना खत्म कैसे हो गया मैं। और वो बॉडी आपको धीरे धीरे बता रही होती है, इसलिए मैंने फिर जिम भी ज्वाइन कर ली। पहले मैं रेगुलर नहीं जाता जिम, आपको पता ही है, महीने में गया फिर महीना छोड़ दी। अब मैं पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यूसली जा रहा हूँ और फिट भी हो रहा है। देखो भाई आपका लग रहा है नहीं लग रहा, तो चलो आप बताओगे। पर अभी चावल बन रहे हैं, जब तक मैं ऊपर जाता हूँ कपड़े चेंज करता हूँ, फिर खाना खाते हैं। कपड़े चेंज करते हुए थोड़ी दिखाऊंगा यार, शर्म करो यार, कितने गंदे हो यार आप। ये रहा दोस्तों, आपके भाई ने 5 मिनट में डिनर तैयार कर दिया। तो यही था आज का दिन, नॉर्मल सिंपल काम, जिम, सोना, खाना पीना एंड डेड। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। और बहुत सारे भाई जो रोज़ देखते हैं उनको पता होगा कि हम एक्सपेरिमेंट करते थे जिसमें हम अपने सारे क्वेश्चंस लेते हैं, उनके आंसर्स देते थे। तो कल से हम वो भी शुरू करेंगे। मैंने बीच में 2-4 दिन नहीं किया अभी, क्योंकि मुझे थोड़ा बोरिंग हो रहा है और रोज़ हम सेम चीज़ ही कर रहे हैं। पर अगर आपको लगता है बोरिंग नहीं है तो आप मुझे बताना। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो अपना, गुड नाइट।